हल्दी पर शैम्पू डालने से आपकी सबसे बड़ी परेशानी खत्म होगी और 1 रुपया भी खर्च किए बिना आजकल के दौर में दर्द सर बनी हुई मुश्किल हल हो जाएगी। शादियों का सीजन और रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहली टिप, शादी ब्याह का सीजन अरूज पर है, तो इसके लिए हम अपने कानों में बालियां, इयररिंग्स, झुमके पहनते हैं, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होने की वजह से कान के छेद जख्मी हो जाते हैं। और अगर ज़्यादा देर तक ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी कानों में रहे तो कान में सूजन शुरू हो जाती है और बाज़ दफ़ा तो ब्लड भी रसना शुरू हो जाता है। तो इसका इतना आसान हल, टॉप्स, इयररिंग्स या फिर झुमके हों, इनकी बैक साइड पर जो हुक्स होते हैं कान में झुमके को कैरी करने के लिए, इन पर किसी भी कलर की नेल पॉलिश लगा लें। नेल पॉलिश की बिल्कुल पतली सी लेयर लगानी है और फिर इसे ड्राई होने दें। जब सूख जाए तो फिर इसे झुमके को पहन लें। ये कई घंटों तक भी आपके कानों में ना तो सूजन होने देगा, ना खारिश और ना किसी किस्म का जख्म होगा। तो बिल्कुल इस तरह से पतली सी लेयर लगानी है ताकि ये बिल्कुल जल्दी से सूख जाए और इसे फ़ौरन से फ़ौरन पहना जा सके। तो उम्मीद है ये मेरी टिप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम महंगे दामों बाजार से खरीदते हैं, तो कुछ अर्सा इस्तेमाल के बाद वो चमक धमक में मान पड़ जाती है, काली हो जाती है, जिसकी वजह से हम सिर्फ एक आधा ही फंक्शन इस ज्वेलरी के साथ देख सकते हैं, जबकि बाकी किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए हमें महंगे दामों ज्वेलरी बाई करनी पड़ती है। तो इसका इतना आसान हल, जिससे आपकी ज्वेलरी कई सालों तक भी मदद नहीं पड़ेगी, जब भी पहनने के लिए निकालेंगे बिल्कुल नई ही मिलेगी। आपको लेनी है सिलिका जेल की थैली, जो कि अमूमन जूतों के डब्बों या दवाइयों के डब्बियों से मिलती है। इसे हम अक्सर औकात ज़ाया कर देते हैं, इसे बिल्कुल भी मत फेंकें। ज्वेलरी बॉक्स में रखें, इससे ज्वेलरी कई सालों तक भी ख़राब नहीं होगी और आपके हर बार के हज़ारों रुपये भी बच जाएंगे। और जब भी ज्वेलरी पहनने के लिए निकालेंगे बिल्कुल आपको ऐसी ही लगेगी जैसे कि अभी अभी बाजार से नहीं लेके आए हों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगली टिप जो है वो मेकअप को लेकर के है। आईलाइनर जो कि ख़रीदने के कुछ अर्सा बाद ही चलता है और कुछ अर्सा इस्तेमाल के बाद ये जो है ड्राई होना शुरू हो जाता है, और जब शादी ब्याह का फंक्शन अटेंड करना हो और जब आईलाइनर लगाने की बारी आती है तो पता चलता है कि ये ड्राई हो चुका है। तो इस बेकार हुए आईलाइनर की इतनी ज़बरदस्त आपके साथ टिप शेयर करूंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम तो यही लग रहा होता है कि आईलाइनर बिल्कुल बेकार हो चुका हो और ये चलेगा नहीं अब। तो इस परेशानी से बचने के लिए आईलाइनर की निब को किसी ट्विज़र से आराम से ऊपर की तरफ खींचकर निकाल लें। फिर इसकी साइड को चेंज करते हुए ऊपर वाली जो साइड थी इसे नीचे फिक्स कर दें। तो इस तरह से इसकी आईलाइनर की जो साइड है वो आपने चेंज कर देनी है और ये बिल्कुल ऐसे काम करेगा जैसे अभी अभी नया लेकर आए हों। इतनी ज़बरदस्त ये टिप है, फ़ौरन से फ़ौरन आपको जो ऐसा लगेगा जैसे आईलाइनर जो है वो बिल्कुल नया है। तो आप इस वक्ती परेशानी से बचने के लिए फ़ौरन से फ़ौरन ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये है कि मैं खुद पर्सनली ये यूज़ करती हूँ, तो मुझे भी इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो मैंने सोचा कि ये टिप जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अच्छी लगी हो टिप तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टूथपेस्ट का खाली डिब्बा आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, इसका अंदाज़ा तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद होगा। ये इतना ज़बरदस्त हैक है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। टूथपेस्ट का खाली डब्बा लेकर इसके खुले हुए हिस्सों को, यानी कि इसके पैकिंग वाले हिस्से को या तो काट लें या फिर अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लें। फिर मेकअप का सामान, जिसमें मेकअप ब्रश हो या फिर लिप पेंसिल्स वगैरह, जो मेकअप करते वक्त अचानक से खो जाती हैं, और ख़ुसूसन जो लिप पेंसिल्स होती हैं या फिर आई लाइनर वगैरह, वो अक्सर औकात हमारे मेकअप करते वक्त जो है वो सामने रखे हुए बाज़ूकात हमें नहीं नज़र आते। फिर लाख कोशिश के बाद भी नहीं मिलती इस तरह की चीज़ें। तो इस डब्बे में रखें और डब्बे के ऊपर डबल टेप का एक पीस लगा दें। अब ये डब्बा आप अपनी ड्रेसिंग टेबल या फिर कबर्ड के अंदर या बाहर चिपका दें। इससे आपको इतनी आसानी होगी कि जब भी आप मेकअप करेंगी तो फिर आपको इसका आइडिया होगा। कोई चीज़ भी खोए बगैर आपका मेकअप कम टाइम में बिल्कुल परफेक्ट होगा और आप बिना किसी परेशानी के अपना मेकअप जो है वो मुकम्मल कर पाएंगी। वैसे अगर आप इस डब्बे को ना भी चिपकाएं तो आप बिना चिपकाए भी इसे किसी ड्रॉ में रख सकती हैं। आपकी वो चीज़ें जो कि गुम हो जाती हैं बवक्ते मेकअप, तो भी आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो क्रिएट करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। झुर्रियों वाली स्किन और शादियों का सीज़न, तो ऐसी सूरत में वो ख़वातीन हज़रात परेशान हो जाते हैं जिनके फेस पर रिंकल्स और फाइन लाइन्स होती हैं। ख़वातीन मेकअप करते वक्त डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं अपने फेस पर झुर्रियाँ और रिंकल्स देखकर। तो ऐसी सूरत में बहुत ही ज़बरदस्त और इंस्टेंट रेमेडी लेकर आई हूँ जो फ़ौरन से झुर्रियाँ जो है और फाइन लाइन्स फेस की रिमूव कर देगी और आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। तो इसके लिए आपने करना ये है कि एलोवेरा का एक लीफ लेकर इसे 2 हिस्सों में काट लें। अब एक हिस्से को सेंटर से 2 हिस्सों में काट लें
और जेल के ऊपर आपने पिसी हुई फटकरी डालकर इसे अपने फेस पर मेकअप करने से पहले इसका मसाज करना है तकरीबन 15 मिनट तक, इस तरह से राउंड अबाउट। फिर 15 से 20 मिनट ही आपने इसे फेस पर लगे रहने देना है। 15 मिनट बाद आपका चेहरा ड्राई होकर अकड़ जाएगा, फिर ताज़ा पानी से इसे धो लें। आप यकीन नहीं करेंगे कि इंस्टेंट झुर्रियाँ गायब हो चुकी होंगी। आप चाहे जैसा मर्जी मेकअप करें, आपका चेहरा इतना खूबसूरत लगेगा मेकअप के बगैर ही कि आपको मेकअप करने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहेगी। वैसे भी आप एलोवेरा जेल को मेकअप करने से पहले इस्तेमाल करें, इस पर फटकरी डाले बगैर। अगर आपका चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं है तो भी आपका मेकअप जो है वो बहुत देर तक स्टे करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, इसको ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा। हल्दी पर शैम्पू डालने का ऐसा ज़बरदस्त हैक शेयर करूँगी कि आपका दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा और आपकी परेशानियाँ ख़त्म और चेहरे पर रौनक आएगी। इसके लिए आपको करना ये है कि थोड़ी सी तकरीबन आधे टेबल स्पून जितनी हल्दी लेकर इसे एक बोल में शामिल कर दे। अम्बा हल्दी का इस्तेमाल, जो घर में पिसी हुई हो उसका इस्तेमाल बेस्ट रहेगा, क्योंकि बाज़ार की जो हल्दी होती है इसमें कलर इन्हेंसर होता है। हल्दी डालने के बाद आप एक पाउच शैम्पू का ऐड कर दें। मैं ये वाला सनसिल्क का शैम्पू जो है वो साशे यूज़ करी हूँ। आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए वो ऐड कर दें। फिर एक लीमू लेकर उसे आधा सेंटर से काट लें और आधा जो है वो हल्दी में निचोड़ दें, लेकिन इसका छिलका बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डाल दें, इन सब अज़ा को मिक्स कर लें और लीमू के इसी खाली छिलके पर यह मिक्सर लगा लें। अब इस मिक्सर को जो है वो आपने छिलके पर अच्छे से लगा लेना है और इसे अपने हाथों और पैरों को साफ कर लें। हाथ पांव दूध की तरह सफ़ेद हो जाएंगे। 15 से 20 मिनट ये मिक्सचर जो है लीमू के छिलके पर लगाकर अप्लाई करना है, इसे अपने हाथों और पैरों पर। अच्छे से इस लीमू के छिलके से इस मिक्सचर का अपने हाथों और पैरों पर मसाज करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। मेकअप से हम चेहरे को तो बदल डालते हैं, लेकिन हाथ और पैर को देखकर परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जब किसी फंक्शन या शादी वगैरह पर जाने के लिए तैयार हो तो हाथों और पैरों पर ये मिक्सचर जो है अच्छे से मसाज करें और फिर इसे धो लें। दूध की तरह आपके हाथ पांव जो है वो सफ़ेद हो जाएंगे बिना कोई पैसा खर्च किए। तो ये होममेड मैनीक्योर और पेडिक्योर की मैंने आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर की है। इसको ज़रूर से जो है वो एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और हाथ और पाँव भी बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद हो जाएंगे, चमकदार होंगे और खूबसूरत भी होंगे। चेहरे को तो हम मेकअप से संवार लेते हैं, लेकिन हाथ और पाँव इग्नोर हो जाते हैं। चेहरे पर हम कुछ वाइटनिंग क्रीम्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो फ़ौरन से सफ़ेद हो जाता है, लेकिन हाथ और पाँव इग्नोर होने की वजह से अपने कलर से भी 2 से 3 टोन जो हैं वो पीछे चले जाते हैं। तो ये रेमेडी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपके हाथों और पैरों को बिल्कुल गोरा चिट्टा करने के लिए इस रेमेडी का एक ही बार इस्तेमाल जो है वो काफ़ी है। और अगर ये आपका मिक्सचर बच गया है तो इसको ज़ाया बिल्कुल भी मत करें। किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर इसको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।